पढ़ने का सबसे बेस्ट और सबसे सही तरीका यह है कि हम किसी भी विषय को पढ़ने के लिए जब भी स्टार्ट करें तो उस विषय में हम अपना 100% लगा दें, उस विषय में अपना 100% लगा दें, न्योछावर कर दें, तभी हम उसमें सक्सेस हो सकते हैं। जैसे गणित हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, विज्ञान हो गया, etc. बहुत सारे विषय हैं। अगर हम उन विषयों पर अपना 100% नहीं देते हैं तो बस उसके कुछ ही नॉलेज को हम ग्रहण कर पाएंगे। जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसमें अपना 100% जब तक नहीं देंगे, उसके पूरे तथ्य को, पूरे चीज़ को हम नहीं ग्रहण कर पाएंगे। और सबसे गलत तरीका विद्यार्थी लोग आजकल ये करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, इस पार्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको ध्यान देते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी ध्यान देना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो परीक्षा में आते हैं, हम सोचते हैं कि जो परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उसे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। ऐसी बात नहीं है। पढ़ने के सबसे बेस्ट जो विधि है, जो विद्यार्थी बहुत ही सक्सेस हुए हैं, आप उनको एनालिसिस कीजिए। वे पुस्तक के पाठ के टॉपिक के हर चीज़ को देखते हैं, हर चीज़ को उसमें पढ़ते हैं, छोटे से छोटी बातों को भी नहीं छोड़ते। किसी भी सब्जेक्ट के हर चीज़ को, हर पहलू को, उसी को 100% कहा गया है। छोटे से छोटे तथ्यों को भी उसमें देखना है और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसी को हम याद कर लेंगे, बहुत सारा नंबर पाएंगे। ये सब गलत है, आगे आपको बहुत ही इसमें तकलीफ होगा। आजकल तो कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहा है, आप लोग देख रहे भी हैं, व्यावसायिक शिक्षा मंडल वगैरह ले रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं, टीईटी, सीजीटीईटी। तो उसमें क्या होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में उन छोटे छोटे चीज़ों का उल्लेख होता है। जिन चीज़ों को हम छोड़ दिए रहते हैं, उन चीज़ों को फिर हम आगे के बड़े बड़े परीक्षा में देना पड़ता है और इसको हमें बहुत परेशानी होती है उस टाइम। अगर हमने अभी से शुरुआती से, जैसे बेसिक से कक्षा पहली से लेके कक्षा 10वीं तक जो कि हमारा बेस है, उसमें अगर हम अपना 100% एफर्ट लगाते हैं, उन छोटे छोटे चीज़ों को भी नहीं छोड़ते हैं, तो आगे जो भी हमारे लिए आईएएस का एग्ज़ाम होगा, पीएमटी का एग्ज़ाम होगा, या जैसे इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम, जिस डिपार्टमेंट में जो जाना चाहता है, तो उसको कठिनाई नहीं होगी। पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप सुबह खाली समय पढ़िए, रात को खाली समय पढ़िए। ये बात नहीं है कि दोपहर को मत पढ़िए, हर समय पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तनाव महसूस हो, पढ़ते वक्त जब हमें तनाव महसूस होता है, जैसे ज़्यादा बोझिल हो जाता है, तो उस समय आप मत पढ़िए, वह पढ़ना निरर्थक हो जाता है। उस समय आप योग कर सकते हैं, छोटे मोटे योग के जो स्टेप्स हैं वो कर सकते हैं, योग मुद्रा में बैठ सकते हैं, या फिर बाहर घूम घाम के आ सकते हैं, टहल सकते हैं। सबसे बेस्ट तो खेल कूद कहा गया है इसके लिए। आप कुछ खेल वेल खेल लीजिए, जिससे आपका जो गतिविधि हो जाएगा, उससे शारीरिक और मानसिक दोनों थकान दूर हो जाती है और इससे क्या होता है, हमारा स्ट्रेस जो होता है, तनाव जो होता है, वह भी दूर हो जाता है। तो पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाए और खेलने के लिए भी प्रेरित किया जाए। तो बच्चों को यह बताया जाए कि जिस विषय का जो भी टॉपिक वह पढ़ रहा है, उसको 100% एफर्ट लगाए, 100%, एक भी चीज़ ना छोड़े। आईएमपी को छांट के टिक मार दिए और याद कर लिए, ये गलत बात है। छोटे से छोटे तथ्यों को भी ध्यान देना जरूरी है, तभी जो बच्चा उसमें पढ़ के निखर पाएगा, उसका व्यक्तित्व बहुत निखारा जाएगा और बहुत ज्ञान अर्जन कर लिएगा।